नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ते हैं ड्रग प्रूविंग में आगे के एफॉर्जम्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 120। इससे पहले हमने 119 पढ़ा था, जिसमें हैनीमैन सर ने कैसे बताया कि होम्योपैथी में जो है सैरोगेसी को मना किया गया है। सैरोगेट मेडिसिन कोई नहीं होती है या किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। इसके आगे 120 में क्या कहते हैं, मेडिसिन शुड देयरफॉर बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर विद स्क्रूपुलस एक्यूरेसी and proved by pure and careful experiment with regard to their powers and true effects upon the healthy body. For upon the accuracy of this test yani proving depend life and death, sickness and health of human being. तो यहाँ पर हैनीमैन सर कह रहे हैं कि जो हम मेडिसिन का पता लगाते हैं, है ना, ड्रग प्रूविंग से, तो वो ये जो प्रोसेस है ड्रग प्रूविंग का बहुत ही केयरफुल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, बहुत ही केयर से किया जाने वाला एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। इसकी पावर्स का और इसके इफ़ेक्ट्स का जो हम पता लगाते हैं हेल्दी ह्यूमन बॉडी पे, वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ किया जाना चाहिए। क्योंकि इस पर ही सब कुछ डिपेंड है, इसी पर हमारी पूरी की पूरी होम्योपैथी डिपेंड है, इसकी एक्यूरेसी पर। क्योंकि हम सिम्टम्स का मिलान इन्हीं जो सिम्टम्स आ रहे होंगे हेल्दी बॉडी पे प्रूविंग के द्वारा, उन्हीं से मिलान करके मेडिसिन का चयन करेंगे। तो ये जो बेस है इसका, है ना, प्रूविंग, ये बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। इसका बहुत ध्यान से इसे करना चाहिए, बहुत केयरफुली इसे करना चाहिए, क्योंकि इस पर लाइफ और डेथ डिपेंड है हमारे पेशेंट की, और किस तरह से सिक पर्सन जो है हेल्दी ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट होगा, ये डिपेंड करता है। द टेस्ट शुड बी सो कंडक्टेड एज टू रिजल्ट इन द acquisition of accurate knowledge of drug as well as to avoid every mistake in using them in disease। ठीक, और टेस्ट हमने अगर सही कंडक्ट किया, एक्यूरेसी के साथ किया, बट हमें एक्यूरेट नॉलेज ऑफ ड्रग होना चाहिए, जिससे हम इनका मिलान कर सकें सिक पर्सन में। ठीक है, वो एक्यूरेसी भी होनी चाहिए जिसके द्वारा हम कोई भी मतलब एज वेल एज टू अवॉइड एवरी मिस्टेक, और हमसे जितनी मिस्टेक हों उनको अवॉइड करें, हम पहले से प्रिपेयर रहें इस तरह से कि हम कोई भी मिस्टेक ना कर पाएँ जब हम इसको इन हथियारों को यूज़ कर रहे हैं अपने डिजीज़ के प्रोसेस में। ठीक है, पेशेंट को क्योर करने के लिए। फॉर द अनएरिंग सेलेक्शन ऑफ रेमेडी इज द ओनली कंडीशन फॉर द स्पीडी एंड परमानेंट रिटर्न ऑफ हेल्थ ऑफ बॉडी एंड सोल, द हाइएस्ट गिफ्ट बेस्टोड ऑन मैन। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो ये अनएरिंग सेलेक्शन है, बिना किसी गलती के जब हम किसी मेडिसिन को सेलेक्ट करेंगे, ये ही डिपेंड करेगा स्पीडी और परमानेंट क्योर पर, जिससे कि हेल्दी बॉडी जो ह्यूमन डिजीज़ बॉडी है ह्यूमन की, उसकी बॉडी और सोल दोनों ही किस में कन्वर्ट हो सके, क्योर में कन्वर्ट हो सके। तो ड्रग प्रूविंग बहुत एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए, उसके साथ ड्रग नॉलेज भी हमें नहीं चाहिए कि हम किस तरह से उसका यूज़ हम कर पा रहे हैं अपने ड्यूरिंग प्रैक्टिस में, और किस तरह से स्पीडी और जेंटल क्योर कर पा रहे हैं, जो कि हैनीमैन सर ने सेकेंड एफॉर्जम में बताया क्योर की परिभाषा कि परमानेंटली एंड स्पीडी क्योर तभी होगा जब हम इनको यूज़ कर पाएंगे अच्छे से, बिना किसी गलती के साथ। ठीक है, हमें इतना मजबूत बनना है कि हम कहीं भी गलती नहीं करें, तभी हम उस चीज़ को पा पाएंगे, उस तरह की क्योर को पा पाएंगे जिसकी कल्पना हैनीमैन सर ने सेकेंड एफॉर्जम में की है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एफॉर्जम 121। इन प्रूविंग ड्रग in regard to their effect upon health upon the healthy body, it should be permanent. Remember that the strong so-called heroic substance, even in small doses, have the property to effecting change in health even of robust person। यहाँ पर हैनीमैन सर ने ये बात इससे पहले भी कही थी, यहाँ भी कह रहे हैं कि हेरोइक सब्सटेंस जो है जब हम प्रूविंग कर रहे हैं हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, तो इसकी बहुत ही स्मॉल डोज की ज़रूरत पड़ती है किसी के अंदर चेंज लाने के लिए।
इवन वो कितना भी रोबस्ट पर्सन हो। डोज ऑफ माइल्डर पावर शुड बी गिवन इन कंसिडरेबल डोज इन दीज एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट इस तरह के एक्सपेरिमेंट में हमें बहुत ही माइल्डर पावर्स का यूज़ करना है एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है। एंड डोज ऑफ लीस्ट एक्टिविटी in order to cause their effect to become perceptible should be tried only upon healthy but sensitive and susceptible persons, ठीक। तो ताकि इसकी लीस्ट एक्टिविटी का भी पता हमें चल जाए, ठीक है, हेल्दी और बहुत ही सेंसिटिव और ससेप्टेबल पर्सनस में बहुत ही माइल्ड डोज का हमें लेना है, माइल्डर डोज लेनी है इसकी प्रूविंग जब करनी है तब, ठीक है। फिर 122 में कहते हैं एज द सक्सेस ऑफ द आर्ट ऑफ हीलिंग and the welfare of all coming generation depend entirely on these experiments. Only such drugs should be employed which are perfectly reliable in regard to the purity, genuineness and full strength. कितनी बड़ी बात कह दी हनुमान सर ने यहाँ पर कि हमारी सक्सेस ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग ये किस पर डिपेंड है, और ये पूरी की पूरी जो है ये अपकमिंग जनरेशन जो आ रही हैं, ठीक है, इनके वेलफेयर के लिए, इन सब के लिए जो है ये सब कुछ डिपेंड होगा किस पर, जो ये हम प्रूविंग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही जेन्यूननेस के साथ करनी होगी, बहुत एक्यूरेसी के साथ करनी होगी, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां हमारी इन एक्सपेरिमेंट को ही मतलब पढ़ के, और आज हम वही कर रहे हैं जो हैनीमैन सर उस तरह उस टाइम पर एक्सपेरिमेंट कर गए। क्या हमने फिर से वो ड्रग प्रूफ की? नहीं की। हम उन्हीं ड्रग्स को आज उन्हीं सिम्टम्स को लेकर के आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो इतनी एक्यूरेसी के साथ की गई थी कि उसका लाभ आज तक हम ले रहे हैं। 200-250 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी हमारे यहाँ कोई फिर से सल्फ़र प्रूव नहीं हुई, फिर से बेलाडोना की प्रूविंग नहीं हुई, वही प्रूविंग्स चली आ रही हैं। तो वो इतनी एक्यूरेसी के साथ की गई थी। तो हैनीमैन सर का कहने का मतलब यही है कि आगे जो और भी ड्रग्स की हम प्रूविंग करें वो बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि उस पर ही हमारी आर्ट ऑफ हीलिंग डिपेंड है और उसकी सक्सेस डिपेंड करती है, और हमारे आगे आने वाले जनरेशन्स डिपेंड करती है कि वो किस तरह से क्योर कर पाएंगी, अगर हमने उन एक्सपेरिमेंट को अच्छे से किया होगा तब ही, ठीक है। और इसका जिसकी जेन्यूननेस और इसकी स्ट्रेंथ, प्योरिटी है ना, इन सब पर डिपेंड करती है, ठीक। इसके बाद 123 ईच ऑफ दीज ड्रग मस्ट बी टेकन इनटू द सिस्टम इन अ परफेक्टली सिंपल एंड अनआर्टिफिशियल फॉर्म। तो हम जब ड्रग लेते हैं प्रूविंग करने के लिए तो कह रहे हैं कि परफेक्टली सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए और अनअल्टर्ड अनआर्टिफिशियल फॉर्म में होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। द जूस pressed out of indigenous plants should be mixed with little alcohol to prevent its deterioration, ठीक है। बट फॉरेन हर्ब्स जो इंडिजिनस प्लांट्स हैं उनका जो उन प्लांट को हमको लिटिल अल्कोहल के साथ मिक्स कर देना चाहिए, ताकि क्या वो ख़राब ना हो, ठीक, फर्मेंट ना हो। बट फॉरेन हर्ब्स शुड बी यूज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। जो बाहर से ड्रग्स आ रही हैं उनको हमें कैसे फॉर्म में लेना है? पाउडर फॉर्म में लेना है। और फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्कोहलिक टिंचर मिक्स विथ सेवरल पार्ट ऑफ वाटर, ठीक है। अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड है तो उसको एल्कोहलिक टिंचर के साथ मिक्स करना है और उसमें सेवरल पार्ट्स ऑफ वाटर भी ऐड करना है, सिर्फ एल्कोहल में नहीं, उसके साथ वाटर भी मिक्स करके उसको रखना है ताकि वो प्रिजर्व रहे। Salt and gums, however, should be dissolved in water before administration. Salt और जो gums हैं उनको हमें क्या करना है? वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी उसकी जितनी अशुद्धियाँ हैं वो निकल जाएं, ठीक है। इफ़ अ प्लांट इज़ टू बी ऑब्टेन ओनली इन द ड्राइड स्टेट एंड इफ इट्स पाउडर आर नेचुरली वीक, the experiment may be made with the infusion prepared by pouring boiling water over the herb previously powdered, thereby its virtue are extracted, ठीक। कह रहे हैं कि अगर हम ड्राइड स्टेट में किसी पाउडर को लिया है हमने और वो वीक है, ठीक है, उसमें उतना वो नहीं है
तो फिर हम उसको क्या करेंगे, इन्फ्यूज़न करेंगे, उसको पहले गर्म पानी में मिक्स करेंगे, उससे जो फिर जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा, ठीक है, उसका यूज़ करेंगे हम, ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए थोड़ा सा। सच इन्फ्यूज़न शुड बी ड्रैंक इमिडिएटली आफ्टर देयर प्रिपरेशन वाइल वार्म, ठीक। तो ऐसे एक्सट्रैक्ट को हमको वार्म ही यूज़ करना है, बिकॉज ऑल एक्सट्रैक्ट जूसेस and watery infusion of plant will rapidly pass into fermentation and deterioration without addition of spirits। अगर हमने उसमें अल्कोहल नहीं मिलाया और वाटर है उसमें, तो वो जल्दी से फर्मेंटेशन या डेटीरिएशन की तरफ बढ़ेगा। इसलिए हमें या तो अल्कोहल और वाटर को मिला के करना है, या फिर क्या करना है, उसको तुरंत ही हमें उसका पोटेनाइजेशन में यूज़ कर लेना है। एंड विल देन लॉस देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टी, वही है, स्प्रिट नहीं मिलाएंगे, फर्मेंट हो जाएगा तो उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट हो जाएगी, ठीक। 124 में कह रहे हैं, फॉर दीज पर्पज एवरी मेडिसिन शुड बी एम्प्लॉयड इंटायरली अलोन एंड इन परफेक्टली प्योर स्टेट। यहाँ पर एनिमल सर कह रहे हैं कि जो भी मेडिसिनल सब्सटेंस हम ले रहे हैं वो अकेले हो, ठीक है, इंटायरली अलोन एंड इन परफेक्टली प्योर स्टेट, और प्योर स्टेट में होना चाहिए, विदाउट द एडमिक्सचर ऑफ एनी अदर सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के द्वारा मिलाया हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी सब्सटेंस मिला हुआ नहीं होना चाहिए। एंड द एक्सपेरिमेंटल यानी प्रूवर शुड नॉट टेक पार्ट ऑफ एनी अदर मेडिसिनल सब्सटेंस ऑन द सेम डे, ठीक है। और जो प्रूवर हम यूज़ कर रहे हैं प्रूविंग के लिए उस मेडिसिन के, तो उसने किसी भी मेडिकेटेड जो है मेडिसिन या मेडिकेटेड चीज़ ना ली हो, इनटेक ना किया हो, ठीक है, हेल्दी भी हो और किसी चीज़ का मेडिकेशन ना किया हो उस दिन। द सेम कॉशन इज़ टू बी ऑब्जर्व फॉर एज मैनी डेज एज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड। कह रहे हैं जिस दिन मेडिसिन दी गई है उस दिन भी मेडिसिन डाली हो, और इसके अलावा जब तक मेडिसिन चलेगी उसकी, मतलब जब तक वो इफ़ेक्ट अपने देते रहेंगे, ड्रग की प्रूविंग होती रहेगी, उस दौरान पूरी कोई भी मेडिकेशन को ना करें, इसका हमें ध्यान देना होगा, ठीक। इसी तरह से आगे 125 में कहते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम डिवोटेड टू, इसके बाद 125 ड्यूरिंग द टाइम डिवोटेड टू एक्सपेरिमेंट द डाइट शुड बी वेरी मॉडरेट, as free as possible from spice and of a simple nutritious kind, ठीक है। जब ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग की बात कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट के दौरान जो अप्रूवर है उसकी डाइट कैसे रखनी है, मॉडरेट रखनी है, बहुत स्पाइसी वाली चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है, और सिंपल न्यूट्रिशियस काइंड होनी चाहिए। दस इट इज़ एडवाइजेबल टू अवॉइड ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको अवॉइड करना है, रूट्स को भी, एंड ऑल काइंड्स ऑफ सैलड एंड पॉट हर्ब्स, जितनी भी पॉट हर्ब्स हैं उनको अवॉइड करना है, ऑल ऑफ विच रिटेन सम डिस्टर्बिंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इवन इफ मोस्ट केयरफुल्ली प्रिपेयर्ड। कॉमन बेवरेजेस नॉट ऑफ अ स्टिमुलेटिंग काइंड शुड बी यूज्ड, ठीक है। पीने वाले पेय पदार्थों में भी ऐसे पदार्थ लेने हैं उसे जिसमें स्टिमुलेंट ना हो, और मेडिकेटेड कोई भी रूट हो, हर्ब हो, ग्रीन वेज हो, किसी भी तरह की जिसमें थोड़ी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसको उससे दूर रखना है, ठीक है। प्रूवर को इतनी बात ध्यान रखनी है, क्योंकि वो जो मेडिसिन का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, उसको ना अल्टर करे, है ना, प्योर इफेक्ट हम मेडिसिन का ले पाएँ इसलिए। और इसमें कुछ फुटनोट दिए हुए हैं, जैसे ग्रीन हर्ब्स की बात की, ग्रीन वेजिटेबल्स की बात की, तो क्या अवॉइड करना चाहिए। न्यू ग्रीन पीस, बीन्स, परहैप्स कैरेट आर एडमिनिस्ट्रेबल एज बीइंग प्रोबेबली ऑफ लीस्ट मेडिसिनल एमंग ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल में भी कह रहे हैं पीस ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, कैरेट ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कम मात्रा मतलब होता है, लीस्ट मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह से 94 है फुटनोट, उसमें क्या है, द प्रूवर शुड आइदर बी अनअकस्टम्ड टू अनडाइल्यूटेड वाइन, स्पिरिट, कॉफ़ी और टी, और शुड
for some time previously have given up the use of these stimulating the otherwise medicinally hurtful levels. ठीक है, अनडाइल्यूटेड वाइन, स्पिरिट और कॉफ़ी टी ये सब नहीं लेनी है, अवॉइड करनी है, थोड़ी सी मात्रा में ले सकते हैं, यही सब बताया है। चलिए 125 तक हो गया, इसके नेक्स्ट अपोर्जम हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।